नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जीवन में हर कोई चाहता है सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो और किसी तरह की कोई कभी कमी महसूस ही ना हो। लेकिन अगर कुछ खास नियम अपनाते हैं और एक ऐसा बात जो भूल कर भी आपको किसी को नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इससे भी लक्ष्मी रूठ जाती है। तो चलिए, आज हम आपके साथ बहुत सारी बातें साझा करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। घर में धन, सुख, शांति, अन्न धन लक्ष्मी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं हमारे वास्तुशास्त्र में भी और हमारे ज्योतिष में भी। तो ऐसे में सबसे पहले तो हम भगवान श्री हरि की उपासना तो हर घर में होती है, लेकिन माँ लक्ष्मी को मनाने के लिए हर कोई परेशान रहता है। कैसे माँ लक्ष्मी को मना लें, कैसे भगवान श्री गणेश को मना लें कि जीवन में सुख, शांति, समृद्धि बढ़ती ही चली जाए, कभी भी किसी चीज़ की कमी ही ना हो। कभी हम वास्तु को ठीक करते हैं, कभी व्यवसाय में लॉस हो गया तो उसके लिए सर पे हाथ रख कर बैठ जाते हैं। कभी कभी तो महिलाओं को भी बहुत टेंशन होती है, घर की टेंशन, बाहर की टेंशन, बच्चों की टेंशन, ऊपर से घर में कभी कभी बहुत ज़्यादा कलह क्लेश हो जाते हैं। अब ऐसे में इन तमाम परेशानियों को समाप्त करने के लिए बहुत सिंपल तरीके से आज एक उपाय आप करें। घर में कुछ ऐसे नियम होते हैं जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो जीवन में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती। पहली बात, वैसे महिला और पुरुष दोनों ही ये उपाय कर सकते हैं, तो चलिए साझा करते हैं आपसे। जब भी आप सुबह सुबह वैसे तो अभी सबका लाइफ स्टाइल हो गया है, रात में देर रात 12 1 2 बजे तक रात जगे हुए हैं और सुबह में 8 9 बजे तक सोए हुए हैं। तो ये चीज़ें छोड़ दें, सुबह सुबह उठिए, रात में जल्दी सोइए। इससे आपका गुरु और शुक्र चंद्रमा सब मजबूत होगा, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा कमजोर हो जाता है जब आप देर रात जागते हैं। फिर मन की परेशानी ज़्यादा परेशान करती है, और जब मन परेशान रहेगा तो ना धन कमाने में मजा आएगा और ना ही धन बचाने में मजा आएगा, लापरवाह हो जाएंगे। तो लापरवाही से पहली बात है जो आपको बचना है। द्वार पे जब भी कोई आए, चाहे वो चिड़िया ही क्यों ना हो, कुत्ता ही क्यों ना हो, गाय ही क्यों ना हो, कुछ ना कुछ उसे खाने के लिए जरूर दे। आपके पास जो भी है, एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा भी दे सकते हैं। अगर कोई मांगने के लिए आ जाता है तो कुछ खाने की वस्तु दे, पैसे मत दीजिए। हम कभी किसी को नहीं कहते कि आप पैसे दान करें, बिल्कुल भी नहीं। आप खाने पीने की वस्तु दान कर सकते हैं, पर पैसे दान मत कीजिएगा, क्योंकि सबको सूट नहीं करता। अगर अपने हाथों से लक्ष्मी को दे देंगे तो फिर मुश्किल में आ जाएंगे। इसलिए जहां तक संभव हो आप खाने पीने की वस्तु दें, ये ज़्यादा अच्छा है। आप महिला हैं, अपने किचन में ज़्यादातर समय आप गुजारती हैं। रात में किचन में जूठे बर्तन कभी मत छोड़िए। जब भी सफाई कर लीजिए किचन की, तो आप अपने किचन में किसी बर्तन में पानी भर के जरूर रख दीजिएगा। और यहाँ पर एक और चीज़, जब आप चूल्हा को रोटी बनाने के बाद ऑफ करती हैं, तब दूध का छींटा 1 2 बूंद डालकर बंद कर इसे ऑफ करें। या फिर जब आप रोटियां बनाती हैं ना, तो आटा गूंथते समय ही उसमें थोड़ा सा दूध डालें। ऐसा करने से आटा जो आप दूध से गूंथेंगी ना, फिर उसकी जो रोटियां बनाकर फुलके जिसे कहते हैं, आप अवन पे चूल्हे पर जब उसे फुलाएंगी, सेकेंगी, तब जो उसकी गंध उठेगी वो आपके जीवन के सकारात्मकता को बढ़ाता है और वास्तु दोष को भी दूर करता है। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसके साथ ही कभी भी पूरा घर अंधेरा करके मत रखिए, इससे भी निगेटिव ऊर्जा ज़्यादा बढ़ जाती है। तो पूरे घर में कहीं ना कहीं एक छोटा ही सही नाइट बल्ब जलाइए, थोड़ा सा देर के लिए ही सही आप कैंडल जला सकते हैं। आपके घर में पूजा पाठ तो होता ही होगा, चाहे आप किसी भी धर्म के हों, आप प्रार्थना तो करते होंगे, क्योंकि मंत्र की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आपके जैसे जीवन में कभी कभी क्या होता है ना, देवगुरु रूठ गए तो ना संतान का सुख मिलेगा, ना पति का सुख मिलेगा, ना धन का सुख मिलेगा, ना ही मान सम्मान बढ़ेगा। तब रोज एक नियम बना लें, 1 लोटा जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर भगवान सूर्य को अर्पित करें और हल्दी का तिलक अपने कंठ पर, माथे पर या फिर कलाई पर कहीं भी एक जगह लगाइए। और नियमित रूप से शाम के समय दिया बाती जरूर करें, खासकर तुलसी के नीचे। रविवार के दिन को छोड़कर तुलसी के नीचे दिया बाती करें, घी का दिया होगा, इसमें मौली धागा की या लाल धागे की बाती बनाइए और तुलसी की परिक्रमा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। बहुत सिंपल उपाय है, लेकिन जीवन में बड़े काम करते हैं। एक बात हमेशा ही याद रखिए, आप महिला हैं तो भी आप महिलाओं की सम्मान करें, आप पुरुष हैं तो आपको ज़्यादा करना होगा, नहीं तो आपका शुक्र ही गड़बड़ हो जाएगा। महिलाओं का सम्मान जरूर कीजिए, आपका बुद्ध भी बेहतर होगा, आपकी बुद्धि बेहतर होगी, लक्ष्मी खुश रहती हैं।
बहुत बार बहुत सारे ऐसे लोग हमें मैसेज करते हैं, बहुत तकलीफ़ है, पति के साथ नहीं बनती, परेशानी बहुत है, गाली गलौज मारपीट करते, ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप खुद भी टेंशन में रहेंगे और आपके घर में बरकत भी नहीं होगी। घर में खुशियाँ लाइए, क्योंकि जब आप थोड़े से उम्र दराज होंगे, अभी आप यंग हैं, बहुत पत्नी के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, लेकिन जब थोड़े से उम्र होगी तो यही पत्नी आपकी सेवा भी करेगी, अभी भी कर रही है, बाद में और ज़्यादा आवश्यकता होगी। जब रिश्ते नाते छूट जाएंगे, सब अपने अपने दुनिया में होंगे, तब यही पत्नी आपके साथ होगी। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। दूसरी बात, नियमित रूप से प्रार्थना करें। आप जो भी धर्म के मानने वाले हैं, हर गुरुवार के दिन अपने पास के किसी भी मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद में जाइए, सर झुकाइए। प्रार्थनाएं करने से आपका भाग्योदय होता है। रात में भूल कर भी किसी को दूध, दही, नमक, शहद, लहसुन, प्याज या फिर पैसे, जिसे लिक्विड मनी कहते हैं, मत दीजिए। लक्ष्मी खड़े खड़ आपके घर से चली जाएगी। और ऐसा मान्यता है, रात में देने से परेशानियां बढ़ती है, घर में वाद विवाद बढ़ते हैं और जीवन में सुख शांति जो है वो कहीं खो जाती है। पैसा से सुख शांति नहीं आता। सुख शांति के लिए ग्रहों को बेहतर करना होता है। तो ये छोटे उपाय तो हैं, पर हैं बड़े काम के। अगर आपको लगे घर में बहुत वास्तु दोष बढ़ गया है, तो आप अपने किचन में एक कांच की कटोरी में फिटकरी का एक टुकड़ा रख दे और उसे यूं ही रहने दें। जब आपको लगे वो गल रहा है, 2 महीने के बाद पानी पानी हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो चुका है, उसे टॉयलेट में फ्लश करके फिर से एक फ्रेश टुकड़ा को आप साफ करके उस कटोरी को, कांच की कटोरी को, उसी में रखें। नियमित रूप से, यानी मंगलवार या शनिवार के दिन एक नियम बना ले, शाम के समय कपूर के साथ लौंग जलाइए। एक कपूर एक लौंग भी चलेगा, पूरे घर में दिखाइए। और ये जो आपने कपूर के साथ लौंग जलाया है, शत्रु विरोधी शांत रहेंगे, आपके जीवन में परेशानियां नहीं पैदा कर पाएंगे और जीवन में खुशियां, आपका जो हक है ना, वो आपको मिलेगा। नमक आपके सबके किचन में है, बिना नमक का तो किचन ही अधूरा है। अब ये जो नमक है, इसको एक आप अपने घर के दक्षिण पश्चिम कोने में, याद रखिए, दक्षिण पश्चिम कोने में एक कांच के गिलास में पानी ले लें। पानी आपको 3 भाग रखना है। अब उसमें 1 चम्मच या 2 चम्मच नमक डाल दें, व्हाइट वाला नमक। और इस नमक को आप हर महीने चेंज कीजिएगा। पानी को फ्लश कर दे टॉयलेट में, अब गंदे नाले में डाल दें और फ्रेश भर के नमक के वाला पानी ही बनाइए। इस बीच अगर नमक पानी सूख रहा है तो उसमें पानी डाल दें। कहने का तात्पर्य, जो पानी है घर की नकारात्मक ऊर्जाओं को सोख लेता है। नियमित रूप से हर मंगल शनिवार के दिन आप सरसों के तेल के दिया में, क्योंकि आपके घर में देखिए दिया बाती होता होगा, सबके घर में होता है, सिर्फ थर्सडे के दिन, बृहस्पतिवार के दिन आप घी का दिया बाती कीजिएगा शाम के समय। अन्य दिनों में सरसों के तेल में एक लौंग या फिर एक काली मिर्च डालकर ही दिया बाती दिखाइए। याद रखिए, लौंग या काली मिर्च। इससे आपके ऊपर अगर किसी ने कुछ किया होगा तो वापस उसके पास चला जाएगा। नियमित रूप से कुछ न कुछ दान करते रहें, खाने पीने की वस्तु, किसी को वस्त्र की आवश्यकता है, आपके पुराने कपड़े हैं उसे धो लें, अच्छे से फ्रेश से धो लें। बिना धुले हुए कपड़े किसी को मत दीजिएगा, वरना आपका भाग्य चला जाएगा। दान करते रहें। अपने घर के मुख्य दरवाजे को विशेषकर सजावट के साथ रखें हमेशा ही, जैसे कि आम के पत्तों का बंधन बार लगाइए। आप अगर सोमवार के दिन लगाएंगे तो आपका जो भाग्योदय है वो होगा। बृहस्पतिवार के दिन लगाएंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो इस तरह से रविवार के दिन लगाएंगे, आपका मान सम्मान यश बढ़ेगा। जिस भी दिन आपको इच्छा हो आप लगाइए और नियमित रूप से 8 दिन या 15 दिन में चेंज करते रहें। घर के मुख्य दरवाजे पर स्वस्तिक का निशान, ओम का निशान, मंगल चिन्ह को बनाइए। वैसे आप स्वस्तिक हल्दी और चावल के पेस्ट से भी बना सकते हैं और इसे जब भी कोई बड़ा अवसर हो, अच्छे दिन हो, उसको रिपीट कीजिए, फिर से उस वहाँ पर बनाइए। स्वस्तिक के दोनों तरफ 2 खड़ी रेखाएं जरूर डालिएगा, क्योंकि ये खड़ी रेखाएं आपके घर की लक्ष्मी को बांधता है। लक्ष्मी बंधी रहेगी तो आपके घर में रहेगी। स्वस्तिक को खुला कभी मत छोड़िए, चाहे आप कहीं भी बनाते हैं। और भूल कर भी घर में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ग्रिल में स्वस्तिक बनवा लेते हैं, दरवाजे में स्वस्तिक बनवा लिए, वेल्डिंग करवा के मत कीजिएगा, वास्तु दोष पैदा करता है। बहुत सारे होते हैं निशान, आप बनाइए। भूल कर भी झाड़ू को खुले जगह में रात के समय मत छोड़िएगा, आंगन में, छज्जे पर, छत पर बिल्कुल भी नहीं। अपने घर के दक्षिण पश्चिम कोने में ढक कर रखिए झाड़ू।
दिन में भी आप ऐसे जगह रखें, मान लेते हैं आपने धोया है झाड़ू को, भाई गीला है, आपने सूखने को दिया है, लेकिन ऐसी जगह रखें कि हमेशा ही व्यक्ति का, किसी भी आते जाते लोगों का नज़र उस पर ना पड़े। जब भी आपके घर में नई झाड़ू आती है तो उसमें मौली धागा जरूर बांधिए। ऐसा करने से आपके लक्ष्मी को आपने बांध दिया, ऐसा माना जाता है। किसी के साथ झाड़ू शेयर नहीं करना चाहिए, घर आई लक्ष्मी चली जाती है। छोटे छोटे उपाय आपके जीवन को बदल सकता है। और एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, महिलाओं का सम्मान करें, घर में अन्न धन लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होगी। हर हर महादेव।